हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। मैं हूं नवनीत और आज बात करने वाले हैं जियोमेट्री के बारे में, ज्यामिति के बारे में। बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही थी पर अब रेगुलर वीडियो आएगी। तो अब हम शुरू कर रहे हैं जियोमेट्री, ठीक है। इससे पहले बेसिक की बहुत सारी चीज हम लोगों ने सीख लिया है। आज से स्टार्ट करेंगे जियोमेट्री, ज्यामिति। तो आज जो कुछ डिफिनेशन है, जो बेसिक चीज है, जैसे पॉइंट, रेखा, रेखाखंड, किरण, समांतर रेखा, इन सभी चीजों के बारे में मैं आज की वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अब जियोमेट्री पे 5, 7, 8 वीडियो बन सकती है, जिसमें हम सारा पूरा जियोमेट्री बेसिक से हाई लेवल तक पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप सभी वीडियो को देखना और वीडियो देखना अब स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। पॉइंट सभी का डिफिनेशन बताएंगे, सभी के बारे में बताएंगे, बारी बारी से बताते हैं। इसके बाद आज के वीडियो के बाद जो है फिर अगली वीडियो जाने वाली है, उसमें भी हम डिफिनेशन ही बताएंगे। उसमें कोण के बारे में बताएंगे, किस प्रकार का होता है, कितना होता है, कैसे कैसे, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। आज इन सब चीजों के बारे में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो बिंदु, पॉइंट, ये इसका डिफिनेशन है, ठीक है। पहले एक बार डिफिनेशन को देखिए, फिर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा। बहुत छोटी सी चीज है, आप लोग सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन डिफिनेशन के बारे में एक खास चीज है जो कि आप यहाँ पर देख लो। बिंदु, पॉइंट या समतल, समतल यानी कि प्लेन, मतलब ये जो एक बोर्ड, ये जो बोर्ड है, ये जो बोर्ड है ये प्लेन है, ये समतल है, इसके बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। यह समतल में एक स्थिति को बताने के लिए एक सूक्ष्म चिन्ह है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होता। पॉइंट जो है उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होता। अब एक बात ध्यान से सुनिए, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं हो सकती जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं हो। जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं है वैसा चीज कोई हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो पॉइंट जो है फिर वो कैसे है? पॉइंट का डिफिनेशन है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होता। तो फिर ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, लेकिन इतना बड़ा ये होता नहीं। पॉइंट जो है ना वो बहुत छोटा है। जैसे यहाँ पर अभी हमने दिया, ये पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट का मतलब ये होता है कि मान के चलिए ये जो समतल है, मान लीजिए यहाँ पर एक y और ये x, ये एक प्लेन, एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं। ये जो प्लेन है, ये जो समतल है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको हम बता रहे हैं कि वहां पर देखिए। अब हम आपको बोलेंगे कि वहां पर देखिए, तो आप नहीं समझोगे कि किस स्थिति, किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो आपको समझाने के लिए एक पॉइंट, वहां पर वो चीज है नहीं वहां पर, लेकिन आपको बताने के लिए कि आपका ध्यान वहां पर चले जाए, उसके लिए एक छोटा सा पॉइंट, छोटी सी बिंदु यूज करते हैं। उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होता, मतलब वैसा चीज है नहीं, लेकिन आपका ध्यान वहां पर जाए जहां पर हम बताना चाह रहे हैं, इसलिए इसको यहां पर एक छोटा सा पॉइंट हम दे देते हैं, समझे। तो मान लीजिए ये पॉइंट ए है, 4, 5 कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहे थे, या इस जगह के बारे में बात कर रहे थे, और हम आपको बताना चाह रहे थे कि उस जगह पर आप देखिए। तो उस जगह को दिखाने के लिए जो बिंदु यूज करते हैं वही पॉइंट है, वही बिंदु है, जो चिन्ह यूज करते हैं वही बिंदु है, ठीक है। तो ये हो जाता है बिंदु। इसका डिफिनेशन इसी तरह से होता है। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होता है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं है, मतलब वो चीज है नहीं दुनिया में, लेकिन एक बताने के लिए, एक समझाने के लिए इन चीज को इस तरह से दर्शाया जाता है कि ये पॉइंट है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले डिफिनेशन पर। अब देखिए दूसरे नंबर पर है रेखा। रेखा मतलब लाइन, इंग्लिश में लाइन और हिंदी में रेखा। रेखा का डेफिनेशन, रेखा का परिभाषा ये है कि बिंदुओं का वैसा समूह। देखिए बिंदु असल में होता तो नहीं है, लेकिन आप समझ गए ना इस बारे में बात कर रहा हूं। ये जो मैं छोटा सा एक चिन्ह है, इसको बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो बिंदु है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। बिंदु का वैसा समूह, मतलब बिंदुओं का समूह जिसकी अनंत लंबाई हो और चौड़ाई ना हो, और चौड़ाई ना हो। इस रेखा में चौड़ाई नहीं होती है। अब देखिए ये जो बिंदु है, इसको देते जाएंगे इस तरह से, अनंत लंबाई। ये पॉइंट है, ये इस पॉइंट का समूह बना रहे हैं, और इसकी लंबाई जो है ये अनंत होने वाली है। तो यहाँ पर ऐसे एरो दे देते हैं, ऐसे एरो देते हैं, इसको मिला देते हैं। मान लीजिए ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये बिंदुओं का समूह है, ठीक है। बिंदुओं का क्या है? ये समूह, और इसकी लंबाई जो है वो अनंत है। अनंत मतलब जिसका अंत नहीं है। इस तरफ भी ये बढ़ते जाएगा, इस तरफ भी ये बढ़ते जाएगा। हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि बोर्ड तो छोटा है, इसलिए यहाँ पर एरो लगा दिया कि मतलब इस तरफ भी ये बढ़ते जाएगा और इस तरफ भी ये
बढ़ते जाएगा। तो इसको यहाँ पर इसका एक नाम देते हैं पॉइंट ए पॉइंट बी। अब ये जो है लाइन है, ठीक है, लाइन क्या है आप समझ गए, बिंदुओं का समूह है जिसकी लंबाई अनंत है और चौड़ाई बिल्कुल भी उसमें नहीं होता। अब एक बात और देखिए, इसको डिनोट कैसे करेंगे, डिनोट मतलब किस तरह से उसको दर्शाएंगे। तो देखिए ए बी लिखेंगे, जैसे ये ए बी लाइन है, ए बी लिखेंगे और इसके ऊपर में एक लाइन बना देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। ध्यान से देखिए, ये जो बेसिक है और ये जो इसका परिभाषा जो है, इसको जितना बेहतर से आप समझोगे, जियोमेट्री मजबूत होगी, आपको ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है। बड़े बड़े प्रॉब्लम करते वक्त छोटी छोटी चीजें ही जरूरत होती है, छोटी चीजों की, ठीक है। तो ये हो गया रेखा। अब चलिए अगले डेफिनेशन पे चलते हैं, वो क्या है। अब देखिए तीसरे नंबर पे है रेखाखंड। रेखा के बारे में आप समझ गए कि जिसकी जो है लंबाई अनंत होती है, ये क्या हो गया अपना रेखा हो गया, ठीक है। ए बी लाइन है, ये लाइन है, ए बी लाइन है। अब लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रेखाखंड के बारे में कि रेखाखंड क्या है। तो ये जो रेखा है ना, इसी का एक टुकड़ा ले लेंगे, एक पार्ट ले लेंगे, मान लीजिए उसका नाम रख देते हैं सी डी, रख देते हैं सी डी। ये जो रेखा था हमारे पास ए बी, इसी का एक टुकड़ा, एक पार्ट जिसकी लंबाई निश्चित हो, मान लीजिए ये तो अनंत लंबाई तक जा रही थी, बीच में से हम कहीं से इसको काट लिए इतना छोटा टुकड़ा। तो जो टुकड़ा हम काटेंगे उसकी जो लंबाई है वो तो हमको पता होगी ना कि इतना बड़ा काटे हैं कि इतना बड़ा काटे हैं, या इतना बड़ा या इतना छोटा, उसकी लंबाई तो हम पता कर सकते हैं क्योंकि वो एक कटा हुआ टुकड़ा है लाइन का, ठीक है। तो ये जो है सी डी, इसको डिनोट कैसे करते हैं, यहां पर भी बंद कर देते हैं, ये जो पॉइंट दे देते हैं लास्ट में सी और डी, मतलब इसके आगे ये नहीं बढ़ेगा, इसके आगे ये नहीं बढ़ेगा। तो ये जो है सी डी, ये लाइन सेगमेंट है, लाइन SEG सेगमेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, डिनोट कैसे किया जाता है, डिनोट कैसे किया जाता है, तो सी डी लाइन सेगमेंट है, तो इस तरह से ऊपर में एक छोटा सा लाइन सेगमेंट बना दीजिए। सी डी लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर में एक लाइन सेगमेंट बना दिए, ठीक है। इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। अब बारी है अगले डेफिनेशन की, ध्यान से समझते जाइए, जो नहीं समझते हैं आप लोग वो कमेंट में किया कीजिए कि ये चीज समझ में नहीं आया, ठीक है। अभी ज्योमेट्री तो 5 दिन 10 दिन चलेगी ना, तो अगर आप बीच में कमेंट कर देते हो जो चीज आप नहीं समझोगे, तो बीच में हम उसको इंक्लूड करेंगे अगले वीडियो में और आपको समझा देंगे, ठीक है। चलिए अगले डेफिनेशन पर चलते हैं। जो चौथे नंबर पर है हमारे लिस्ट में वो है किरण, ठीक है। अभी हम लोग लाइन के बारे में जान रहे थे कि लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट भी हम लोग समझ गए। अब बारी है किरण की, ठीक है। किरण क्या है, तो वो देखिए, आप लोग सुने होंगे कि सूरज की किरण, सूरज की किरण, ठीक है। वो इसलिए बोलते हैं, मान लीजिए ये क्या है, सूर्य है अपना, और इसमें से क्या निकलती है, किरण निकलती है। तो किरण किसको बोलते हैं कि किरण एक पॉइंट से निकलता है, ठीक है। एक कोई बिंदु है, एक कोई सोर्स है जहां से किरण निकलेगी, इसके इस तरफ कुछ नहीं होता और एक तरफ किरण बढ़ते जाती है, मतलब एक पॉइंट ऐसा होता है जहां से किरण निकलना स्टार्ट होती है। जैसे सूर्य से किरण निकलती है, ये मान लीजिए सूर्य है और यहाँ पृथ्वी है, तो इस तरफ जो है किरण आती रहती है। तो एक तरफ तो इसका पॉइंट फिक्स होता है, दूसरे तरफ ये बढ़ते जाती है, किरण इस टाइप का होता है, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करेंगे, डिनोट कैसे करेंगे, ए बी किरण है तो एक पॉइंट फिक्स कर देंगे, दूसरे तरफ एरो लगा देंगे। ये जो पॉइंट इस तरफ फिक्स कर दिया, मतलब इससे इधर नहीं बढ़ेगा और एक तरफ अनंत लंबाई तक बढ़ते जाएगा, ठीक है। किरण जो भी है उसका एक सोर्स होता है, वहां से किरण निकलती है, सूर्य से किरण निकलती है, या आप टॉर्च जलाओगे तो टॉर्च के पीछे कुछ नहीं होगा, एक तरफ किरण बढ़ते जाती है, ठीक है। तो एक पॉइंट किरण का फिक्स होता है और दूसरा जो है वो अनंत तक जाते रहती है, ठीक है। तो यही है किरण। किरण के बारे में आप समझ गए। अब चलिए अगले डेफिनेशन पे चलते हैं। अब आप समझिए पैरेलल लाइन को। पैरेलल लाइन क्या है, समांतर रेखा क्या है, इसको ध्यान से समझिए, बहुत काम का चीज है ये। अब देखिए समांतर रेखाएं, दो या दो से अधिक ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को काटती ना हो। काटने का मतलब देखिए, ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, तो यहां पर इसको काट दिया। काटने का मतलब ये हो गया कि एक दूसरे को एक जगह क्रॉस कर रहा है, ठीक है, यहां पर ये काट रही है, ठीक है। तो दो या दो से अधिक ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं भी काटती ना हो, मतलब काटती ना हो, ठीक है। तो ऐसी रेखाएं हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए एक लाइन है ये ए बी, ठीक है, ये कौन सी लाइन है, ए बी, और दूसरी लाइन हम बना लेते हैं सी डी, ठीक है, ये अपना है सी और डी।
तो ये दो रेखाएं समांतर रेखाएं कैसे हम कह सकते हैं, क्योंकि देखिए इसके बीच की दूरी यहां पर भी जो है समान है, यहां पर भी समान है। अभी हम नापे नहीं है लेकिन दिखने में लग रहा होगा आपको कि बीच की दूरी समान है। अब इसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे कहीं भी, और इसको भी आगे बढ़ाते जाएंगे कहीं भी, अनंत तक जाएगी। रेखाएं हैं, ये तो इसकी लंबाई अनंत होती है, ये अनंत तक जाएगी। इस तरफ भी ये बढ़ती है, दोनों तरफ बढ़ती है, ठीक है। तो कहीं भी ये रेखाएं चले जाए एक दूसरे को नहीं काटेगी, ठीक है। लेकिन इस तरह की कोई रेखाएं हो तो ये दोनों रेखाएं समांतर रेखा नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि देखिए इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो यहां पर ये एक दूसरे को काट देगी, ठीक है। क्योंकि इसके बीच की दूरी, यहां पर दूरी ज्यादा है, यहां पर दूरी कम है। दूरी सब जगह समान होना चाहिए। इन जो रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी उसके बीच की दूरी सभी पॉइंट पर समान होगी। जैसे देखिए यहां पर अगर नापते हैं 5 मीटर अगर आया तो यहां पर भी नापेंगे तो 5 मीटर आना चाहिए, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही है? अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट में बता दीजिए कि समझ में नहीं आया, ठीक है। अगर समझ में आ रही है फिर भी आप कमेंट करिए कि समझ में आ गया। मतलब आप लोग कमेंट करिए जिससे पता चले कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये जो दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी, ये समांतर रेखाएं हैं। क्यों है? क्योंकि इसको अगर हम आगे कहीं भी बढ़ाते हैं तो ये नहीं कटेगा। कैसे हमको पता चला? क्योंकि देखिए यहाँ की दूरी समान है, ठीक है, बराबर है। दिखने में लग रहा है, अभी हम नापे नहीं है। जहां पर क्वेश्चन होगा ना आपको दिखाया जाएगा, एक ऐसी सीधी रेखा है, ऐसी सीधी रेखा है, तो ये दिखने में आपको समांतर लग रहा है, ठीक है। तो ये समांतर रेखा है, ठीक है। इस तरह से समझा जाता है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि इसको डिनोट कैसे किया जाता है। डिनोट कैसे किया जाता है इसको, अब देखिए इसको डिनोट कैसे किया जाता है। तो ए बी क्या है? ए बी समांतर सी डी है। ए बी रेखा जो है सी डी के समांतर है, तो यहां लिखिए ए बी, यहां लिखिए सी डी, ठीक है। यहां लिखिए ए बी, यहां लिखिए सी डी, बीच में दो समांतर रेखा खींच दीजिए, ए बी समांतर सी डी। इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है, ए बी समांतर सी डी, इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। बीच में दो लंबी समांतर रेखा खींच दीजिए। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब चलिए चलते हैं अपने अगले डेफिनेशन की ओर कि वो क्या है, ठीक है। तो आगे की जो भी डेफिनेशन है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। ये हम अभी बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, अभी हमने ज्योमेट्री स्टार्ट किया है। बेसिक की बहुत सारे टॉपिक है जिसको हमने कवर कर दिया। 35-36 वीडियो बेसिक सीरीज की आ चुकी है, जहां पर क्लास 1 से क्लास 8 तक की हम बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्लास 1 से क्लास 8 तक की जहां तक हम बात करते हैं उसमें बहुत सारी चीज को हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो अब बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, तो अब आप जितने लोग देख रहे थे वीडियो उसमें से अब कौन कौन है जो है अब तैयार हो जाइए। वीडियो फिर अब ज्योमेट्री को हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कौन सी चीज हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्री को बढ़िया से देख लीजिए, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जो सब आज गए हैं पहले वीडियो देखते थे अभी आ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि प्रेजेंट जो भी कुछ लिखना हो कमेंट बॉक्स में करिए, जिससे हमको पता चले कि आप लोग आ गए हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।